नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। इस वक्त बिहार के मौसम को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर और सामने आ रही है। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर जरूर कही जा रही है, लेकिन स्थानीय मौसम प्रभाव और बदलते वातावरण के कारण कई इलाकों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। खास बात यह है कि आने वाले समय में बिहार के कुछ जिलों में भी भारी बारिश की संभावना बताई गई है, जबकि करीब 20 जिलों में मेघ गर्जना और वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट बताया गया है। औरंगाबाद, बक्सर और सिवान में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है। कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना बताई गई है। ऐसे में बिहार के लोगों को अब सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि गरज चमक और आकाशीय बिजली के साथ सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बिहार की करीब 20 जिलों में मेघ गर्जना और वज्रपात के साथ छिटपुट बारिश का असर देखने को मिल सकता है। वहीं औरंगाबाद, बक्सर और सिवान में मेघ गर्जना के साथ भारी वर्षा को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है। यानी बारिश पूरे बिहार में एक जैसी नहीं होगी, बल्कि कुछ जिलों में हल्की या छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी, जबकि कुछ इलाकों में अचानक तेज बारिश का दौर भी बन सकता है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार के अलग अलग हिस्सों में बारिश दर्ज किया गया है। खगड़िया में सबसे ज्यादा 86.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद जमुई के खैरा में 52.2 मिलीमीटर, बिहार शरीफ में 45.8 मिलीमीटर, मधुबनी के झंझारपुर में 45.2 मिलीमीटर, बक्सर के नवानगर में 42.4 मिलीमीटर, पूर्वी चंपारण के सुगौली में 39.8 मिलीमीटर और अररिया के पलासी में 38.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। समस्तीपुर के पूसा में 37.4 मिलीमीटर, मोतिहारी में 37.11 मिलीमीटर और जमुई के चकाई में 35.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा रोहतास में 34.2 मिलीमीटर, अररिया के फारबिसगंज में 33.2 मिलीमीटर, पूर्णिया के कस्बा में 33 मिलीमीटर, सुपौल के बसुआ में 30 मिलीमीटर, खगड़िया के मानसी में 28 मिलीमीटर, गोपालगंज में 27.2 मिलीमीटर और पूर्वी चंपारण के कोतवा में 26.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। तो दोस्तों, बारिश के बावजूद बिहार के कई इलाकों में उमस भी अभी भी असर बनाया हुआ है। सोमवार को पटना सहित 18 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। पटना के अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट के साथ यह 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि भभुआ में 37.2 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मुजफ्फरपुर के ढोली में हवा की रफ्तार 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज किया गया है। राजधानी पटना में 12.2 मिलीमीटर, भागलपुर में 6.6 मिलीमीटर और वाल्मीकि नगर में 4.3 मिलीमीटर और मुंगेर में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों की सबसे महत्वपूर्ण वजह को समझते हैं तो पश्चिमी बंगाल और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा, झारखंड तथा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव वाला क्षेत्र, इसके अलावा मानसून ट्रफ दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश से झारखंड होते हुए पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की तरफ गुजरती रही है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिनों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। यानी फिलहाल मौसम पूरी तरह साफ होने वाला नहीं है और अलग अलग इलाकों में बादलों की सक्रियता और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि पूरे मानसून सीजन की स्थिति को देखें तो बिहार में अब तक सामान्य से 42% बारिश कम हुई है। इसलिए बारिश के बावजूद राज्य के कुल वर्षा आंकड़ों में कमी बनी हुई है। अब सबसे ज्यादा नजर उत्तर पश्चिमी बिहार के गोपालगंज और चंपारण क्षेत्रों पर बनी हुई है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गोपालगंज और चंपारण में भारी बारिश की संभावना बताई गई है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, समस्तीपुर, रोहतास, भभुआ, बक्सर, भोजपुर और पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान बताया गया है। उत्तर बिहार के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही के कारण दिन के तापमान में राहत मिल सकती है, लेकिन नमी ज़्यादा होने की वजह से उमस परेशान कर सकती है। यानी बारिश के बाद मौसम ठंडा महसूस होने के बावजूद पूरी तरह आरामदायक मौसम हर जगह नहीं रहेगा। भागलपुर की स्थिति भी इस समय खास ध्यान देने वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ सोमवार को सुबह से दोपहर बाद तक बादलों की आवाजाही के बीच तेज धूप निकलती रही है, जिससे काफी उमस बढ़ चुकी है। इसके बाद शाम करीब आधे घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर के कई हिस्सों की तस्वीर बदल दी है। भोलानाथ पुल, बौंसी पुल और धोबिया कोठी रेल पुल अंडरपास में घुटने तक पानी भर गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। पन्ना मीर रोड, सिकंदरपुर, अलीगंज और हुसैनाबाद की सड़कों पर भी नालों का पानी उफान दिखाई दिया है। तो दोस्तों, आने वाला समय में बिहार के लिए येलो अलर्ट भी बताया गया है, लेकिन बिहार के मौसम की असली तस्वीर अभी पूरी तरह बाकी है, क्योंकि अब हमें देखना है कि गोपालगंज और चंपारण में भी भारी बारिश का असर कितना बढ़ सकता है। किन जिलों में बिजली गिरने का खतरा सबसे ज़्यादा है, पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में तापमान और बारिश का क्या हाल रहेगा, और अगले कुछ दिनों में कम दबाव वाला क्षेत्र तथा मानसून ट्रफ बिहार के मौसम को किस तरह प्रभावित करने वाला है। तो दोस्तों, बनी रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के बाकी जिलों और आने वाले मौसम की स्थिति को, क्योंकि इस समय प्रदेश में बारिश का वितरण असमान बना हुआ है। कहीं कुछ देर की तेज बारिश शहरों में जल भराव की स्थिति पैदा कर रही है, तो कहीं बादल छाए रहने के बावजूद बारिश बहुत कम हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बिहार में यह उतार चढ़ाव बना रह सकता है। गोपालगंज और चंपारण क्षेत्र में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, समस्तीपुर, रोहतास, भभुआ, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा समेत कई जिलों में बारिश और मेघ गर्जना की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तर बिहार की बात करें तो यहाँ बादलों की सक्रियता के कारण मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल सकता है। सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और आसपास के इलाकों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। इन क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। चंपारण और गोपालगंज में भी भारी बारिश की संभावना होने के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए भी बिजली चमकने और गरज चमक के साथ खुले मैदानों पर रहना जोखिम से खाली नहीं होगा। तो दोस्तों, दक्षिण बिहार की तरफ देखें तो औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ, बक्सर, भोजपुर, नालंदा और आसपास के जिलों में भी मौसम सक्रिय रह सकता है। औरंगाबाद, बक्सर और सिवान में भारी बारिश की चेतावनी पहले से ही सामने आ चुकी है। इसके अलावा मेघ गर्जना और वज्रपात की स्थिति कई दूसरे जिलों में भी बन सकती है। बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। इसलिए कमजोर पेड़, अस्थायी ढांचे और खुले में रखी वस्तुओं को लेकर भी सावधानी जरूर रखना होगा। अब पटना के मौसम पर नजर डालें तो राजधानी में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बारिश और बादलों की आवाजाही की वजह से तापमान में थोड़ा गिरावट देखने को आई है, लेकिन हवा में नमी अधिक होने के कारण उमस बनी हुई है। आने वाले समय में पटना में बादल छाए रहने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। यानी राजधानी में मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला नहीं है और स्थानीय स्तर पर बादल बनने के कारण अचानक बारिश हो सकती है। गया में अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री और न्यूनतम 26.2 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। भागलपुर में अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम 28.2 डिग्री दर्ज हुआ है। तो दोस्तों, अब भागलपुर की स्थिति एक बार फिर समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ महज आधे घंटे की तेज बारिश ने शहर की जन निकासी व्यवस्था को स्थिति सामने ला दी है। तो दोस्तों, पूर्णिया में भी आने वाले समय में मौसम बदलाव जारी रहने की संभावना है। यहाँ पिछले दिनों की गर्मी और उमस के बाद बादलों की सक्रियता बढ़ी है। तापमान में गिरावट से लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए सतर्कता जरूरी है। पूर्णिया के लिए आगे येलो अलर्ट की स्थिति बताई गई है, जिससे बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। उत्तर पूर्वी बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और आसपास के क्षेत्रों में भी स्थानीय स्तर पर बारिश और मेघ गर्जना हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बिहार में अभी भी मौसम पूरी तरह शांत होने का संकेत नहीं है। बारिश, बादल, गरज चमक और बिजली तेज हवाओं का दौर अलग अलग जिलों में देखने को मिल सकता है।
गोपालगंज और चंपारण में भी भारी बारिश से सबका फोकस बना हुआ है, जबकि औरंगाबाद, बक्सर और सिवान में भी भारी बारिश को चेतावनी दिया गया है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, समस्तीपुर, रोहतास, भभुआ, भोजपुर और नालंदा समेत कई जिलों में भी मौसम सक्रिय रह सकता है। इसलिए अगर आप बिहार के किसी भी जिले में हैं तो स्थानीय मौसम में अचानक होने वाले बदलाव को हल्के में ना लें, खासकर जब बादल तेजी से घिरे, हवा अचानक तेज हो और गरज चमक शुरू हो जाए तो खुले स्थानों में तुरंत सुरक्षित जगहों पर चले जाए। तो दोस्तों, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा नज़र गोपालगंज और चंपारण की बारिश, उत्तर बिहार में बिजली गिरने के खतरे और कम दबाव वाले क्षेत्र के आगे प्रभाव पर रहेगी। बिहार में मानसून भले ही पूरे प्रदेश में एक समान सक्रिय नहीं होगी, लेकिन मौसमी सिस्टम अभी भी इतना सक्रिय है कि अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में बारिश और खराब मौसम का सिलसिला जारी रख सकता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवारों तक ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले मौसम अपडेट लेकर। धन्यवाद।